वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को लेकर के जो ये विवाद जो है सियासी रंगत पकड़ा हुआ है, इसको लेकर के धर्मनगरी वाराणसी या यूँ कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी के लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है, इस बाबत हम यहाँ पर मौजूद कुछ पब्लिक और पत्रकार के माध्यम से पब्लिक का रिएक्शन जानेंगे। जी, जिस तरह से सोनिया गांधी को लेकर के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर के एक सियासी रंगत पकड़ लिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 15 अगस्त के दिन जो यह कार्यक्रम कांग्रेस कार्यालय में संपन्न हो रहा था, उसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पूरा गायन किया गया था। अब उस दौरान किसी भाव भंगिमा को लेकर के यह कयास लगाया जाना कि उसको रोका जा रहा था, उसमें व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था, राष्ट्रगीत का अपमान किया जा रहा था, ये कहाँ तक सच्चाई है, किस तरीके से, किस सोर्सेस से, किस सूत्र से उस भाव भंगिमा को, सोनिया गांधी की भाव भंगिमा को, खड़गे की भाव भंगिमा को और राहुल गांधी की भाव भंगिमा को प्रदर्शित करते हुए जो ये कहा जा रहा है कि नहीं, इसको व्यवधान डालने का प्रयास किया गया, जबकि एक आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा कांग्रेस के ये बताया गया कि खड़गे जी के बैठने के लिए एक कुर्सी की व्यवस्था के लिए सोनिया जी ने कहा था। बिल्कुल, एक तरह से देखिए कहना इनका है कि बीजेपी जो है इसको एक नैरेटिव बना रही है, इसको एक मुद्दा बना रही है, जैसा कि यहाँ के लोगों का सीधे सीधे कहना है कि इस तरह के नैरेटिव बनाने में बीजेपी लगभग पारंगत हो चुकी है। आपका क्या मानना है वंदे मातरम को लेकर के, राष्ट्रीय गीत को लेकर के, जिस तरह से सोनिया गांधी द्वारा बताया जा रहा है कि अवरोध उत्पन्न किया गया, उस एक राजनीतिक रंग अब पकड़ चुका है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मशाल जुलूस निकाला जा रहा है, कांग्रेस के दफ्तर तक प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी, किसानों, महंगाई के मुद्दों से भटकाने के लिए किसी भी एक राजनीतिक असहमति की चीज़ को राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह की संज्ञा में लाकर खड़ा करने का कार्य कर रही है। सबसे पहले मैं भाजपा वालों को बता देना चाहता हूं कि वंदे मातरम हमारे आज़ादी की विरासत है, इसका हम सभी सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट देने से कोई राष्ट्रभक्त नहीं हो जाएगा। हमें ये सर्टिफिकेट संविधान हमारा देता है, भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं देंगे इस चीज़ का सर्टिफिकेट। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस चीज़ की बातें भारतीय जनता पार्टी वाले करते रहते हैं कि राष्ट्रगीत का अपमान कर दिया, अरे अगर अपमान किया तो कानून है ना, कानून सजा देगा ना कि आप उनको राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही घोषित करने का कार्य करेंगे। क्या मानने सोनिया गांधी, जिस तरह से बीजेपी के लोग कहना है कि सोनिया गांधी ने रोकने का इशारा किया, अवरोध उत्पन्न करने का इशारा किया, इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, क्या मानना है आप लोगों का? देखिए, गलत नैरेटिव फैलाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गला दबाकर, आपका गला दबाकर अपनी राजनीतिक सहमति प्राप्त करने का प्रयास तो नहीं किया जा सकता ना, कि वो जो कहें वही हम कहेंगे। ये हमारा अपनी स्वतंत्रता है, हमारा अपना विचार है। और भारत की पहचान सिर्फ एक नारे से नहीं है, भारत की पहचान उसकी लोकतंत्र, उसके संविधान और उसकी विविधता से है। तो भारतीय जनता पार्टी वाले सिखाने का कार्य न करें कि वंदे मातरम के गायन से वो अपने मन से अपने नैरेटिव चलाकर कि ये राष्ट्रद्रोही है और ये देशद्रोही है। क्या कुछ कहना है आपका, क्या कुछ पूरे मामले में? बिल्कुल, जो 15 अगस्त का कार्यक्रम जो हुआ था, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का जो अपमान किया गया है, वो अपमान किया गया है। आप साथ साथ वीडियो में देख सकते हैं जिस प्रकार से सोनिया गांधी, जबकि वो कार्यक्रम से पहले भी वो कुर्सी सजाई जा सकती थी, जो भी कार्य था वो पहले से हो सकता था, लेकिन उस राष्ट्रगान को चालू होने पे ही ये काम करना बहुत ही अपमानजनक है। और हम तो कहेंगे कि ये वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मानना है कि कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का अपमान किया गया था, अपमान किया गया, और इसमें सोनिया गांधी को पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए। तो देखिए, इनका कहना सीधे सोनिया गांधी को देश से माफ़ी मांगना चाहिए, उन्होंने अपमान किया था। देखिए, मैं बताया ना आपको कि भारतीय जनता पार्टी तो सर्टिफिकेट नहीं देगी ना, हमारा संविधान देगा हमें सर्टिफिकेट, भारतीय जनता पार्टी देगी। जिस काम के लिए गए हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये चरम पर है, उस पर बोलेंगे नहीं। राष्ट्रवाद का मुद्दा नया जन्मा दिया इन्होंने। चुनाव आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है और ऐसी कोई बात नहीं है। और यदि उन्होंने अपमान किया था तो कानूनन कार्रवाई होगी ना।
राष्ट्रीय सम्मान के अपमान का रोकथाम अधिनियम जो बना हुआ है उसके तहत वो कानूनन दायरे में आती हैं। अपमान है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहा है, उसको लेकर के काशी के लोगों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय के क्षेत्र के लोगों का सीधे सीधे कहना है कि एक बीजेपी द्वारा राष्ट्रवाद को लेकर के गढ़ा गया एक नया नैरेटिव है जो कि अब इस रूप में सामने आ रहा है। दिनेश कुमार मिश्रा, प्राइम न्यूज़, वाराणसी।